हर हर महादेव, जय भोले शंकर की। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत है। तो जो भी भक्तगण शिवरात्रि का व्रत रहकर या बिना व्रत के शिव जी की पूजा आराधना करते हैं और ये रहता है कि शिव जी का पूजन किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और अगर विशेष मनोकामना के लिए अपने विवाह संबंधी समस्या के लिए आप शिवरात्रि के दिन अगर शिव पार्वती का गठबंधन करते हैं तो वे किस तरह से करें, क्योंकि गठबंधन की जो भी विधि होती है उसे अक्सर हम गलत तरीके से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यह सभी चीज़ें मैं आप सभी को डिटेल से बताने वाली हूँ। तो शिवरात्रि के दिन की पूजा सामग्री आप सभी ने देख ही ली है, और जब भी आप शिवालय जाएं तो दहलीज पर पैर न रखते हुए आगे इस तरह से सीधा पैर आगे रखें और मंदिर में प्रवेश करें, और यहाँ सबसे हाथ जोड़कर शिव जी से उनकी पूजा और अर्चना करने के लिए अनुमति ले लें। देखिए, शिवरात्रि के दिन काफ़ी भीड़ होती है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी। अगर भगवान शिव का अभिषेक सुबह तसल्ली से ना कर सके तो यानी शाम के समय प्रदोष काल में अभिषेक कर सकते हैं। वे शर्तें आपको शाम के समय वहाँ पर शिव जी के अभिषेक करने की अनुमति मिल जाए तो करें। और देखिए, जो जलाधारी होती है वह उत्तर दिशा की तरफ होती है इस तरह से, तो आप इसके पीछे साइड में बैठकर शिव जी का पूजन करना चाहिए। अगर आपको शिवरात्रि के दिन आराम से जगह मिल जाती है तो और ही अच्छा है, तो आप जलधारी के पीछे साइड में बैठकर शिव जी का पूजन करें। अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, अगर जगह मिल जाए तो कोशिश करें कि शिव पूजा में आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और अगर भाग्य से आप मंदिर में पहले ही हैं जो शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो इस तरह से शिवलिंग के आसपास थोड़ी सी साफ सफाई ज़रूर कर लें। वैसे भी भगवान के घर को साफ करोगे तो तनख्वाह भी कितनी मोटी मिलेगी ये आप जानते ही हैं। उनसे ज़्यादा रईस कोई हो ही नहीं सकता है। अगर उनके घर का काम मिल जाए तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। तो देखिए, कोशिश ये कीजिए कि अभिषेक के लिए जो जल लेंगे वे घर से ही लेकर आएँ और तांबे के पात्र में ही जल लीजिए और जल में गंगा जल मिला लीजिए। इससे जो लोटे में जो जल है वह पूरा गंगा जल के समान हो जाएगा। अब यहाँ मैं शिवलिंग का जल से अभिषेक कर रही हूँ, और जहाँ मैं बैठी हूँ उसी हिसाब से राइट साइड में यानी जलहरी के लेफ्ट साइड में जल चढ़ाए, क्योंकि वह गणपति जी का स्थान होता है। तो सबसे पहले गणपति जी पर ही जल अर्पित करें। इसके बाद जलाधारी के राइट साइड यानी गणेश जी के ठीक विपरीत भगवान कार्तिकेय को जल अर्पित करें, और इसके बाद जो बीच में स्थान है माँ पार्वती और शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का है, तो वहाँ पर भी जल अर्पित करें। और इसके बाद जिस पर शिवलिंग रखा है यहाँ माता पार्वती के हस्तकमल होते हैं, तो इसके बाद आपको यहाँ पर भी जल अर्पित करना है, और इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में जल डालें, जल साफ हो। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो कलश है ये इसमें कभी पंचामृत ना डालें और ना ही दूध डालें। और जब भी आप अभिषेक करें तो कोशिश ये करें कि जल की धारा पतली और धारा टूट ना पाए, इस तरह से अभिषेक करें। इसके बाद नंदी जी का अभिषेक आप करें। अगर शिवलिंग के आसपास शिव परिवार की मूर्तियां तो क्रम से आप उन सभी का अभिषेक जरूर करें, और अगर मूर्तियां नहीं है तो कोई बात नहीं है, शिवलिंग में ही समस्त परिवार का वास होता है। तो अगर आप शिवलिंग का ही पूजन अच्छे से कर लेंगे तो समझिए आपने पूरे परिवार का पूजन कर लिया है। अब देखिए, अगर आप शिवलिंग का अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फलों के जूस, गन्ने की रस, इन कई तरीक़ों से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपको पूजा के लिए जगह मिल जाती है यानी भीड़ भाड़ ना हो तो शिवालय में इन चीज़ों से अभिषेक कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पंचामृत से शिव जी का अभिषेक कर दिया है, और ये मैंने पांचों चीज़ मिला ली थी, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, तो पंचामृत बना के तब मैंने अभिषेक किया। आप चाहें तो अलग अलग चीज़ों से अभिषेक कर सकते हो। और जब भी आप अभिषेक करें हर चीज़ के बाद यानी दूध, दही, घी, शक्कर, इनको अलग अलग तरीके से अभिषेक कर रहे हो एक एक करके, तो इसके बाद आप शुद्धबोधक स्नान यानी जल से आपको स्नान कराना है। और देखिए, यदि पंचामृत से अगर आप स्नान करा रहे हैं तो पंचामृत को तांबे के बर्तन में न डालें, स्टील का बर्तन ले सकते हो। अगर आपके पास चांदी का है तो वो भी ले सकते हो। तो देखिए, अभिषेक कराने के बाद कोई भी वस्तु शिवलिंग पर लगी नहीं रहनी चाहिए। आपको अच्छे से जल से उन्हें साफ कर देना है, क्योंकि अगर कोई भी वस्तु लगी रह जाती है तो पूजा का दोष होता है। और यहाँ मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग अभिषेक के बाद भस्म चढ़ा देते हैं। तो भस्म जो है वह श्रृंगार का हिस्सा नहीं है बल्कि अभिषेक का हिस्सा है। अगर आप चढ़ाते हैं तो उसके बाद जल से स्नान जरूर कराएं, और अच्छी प्रकार से अभिषेक कराने के बाद आपको जो लोटा है, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जलहरी द्वारा ही तो वो जल नीचे गिरता है। जो नीचे गिर रहा है आप एक लोटे से उस जल को ले लें, क्योंकि खाली लोटा घर लेकर नहीं जाते। और ये जो जल है वह बहुत प्रभावशाली होता है। इसे आप प्रसाद के रूप में दे सकते हो और अपने घर में छिड़क सकते हो, अपने ऊपर छिड़क सकते हो। इस तरह से आप इस जल को कर सकते हो। तो इन सब के बाद देखिए, सबसे पहले गणेश जी का
फिर कार्तिकेय जी का, फिर अशोक सुंदरी जी का, और इसके बाद माता के हस्त कमल हैं जो आप इन सभी का श्रृंगार कर लें, श्रृंगार यानी तिलक लगा दें। और फिर शिवरात्रि के दिन आप शिव जी को कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जैसे हल्दी, सिंदूर, कुमकुम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। और माता पार्वती की जो रात्रि है उसे सिद्धरात्रि भी कहा गया है, यानी कि कुछ ऐसी रात्रियाँ होती हैं जो साधना के लिए बहुत विशेष होती हैं। उनमें से शरद पूर्णमासी की रात्रि, दिवाली की रात्रि, महाशिवरात्रि, और जो महाशिवरात्रि है वह 2 बार आती है साल में, एक फाल्गुन मास में और जो दूसरी है वो सावन मास में। जो फाल्गुन मास में आती है वो हमारी शिव और शक्ति का वर्षगांठ के रूप में मनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप शिवलिंग का श्रृंगार सफ़ेद चंदन से या अष्टगंध चंदन से कर लें। यहाँ पर मैंने त्रिपुंड बना दिया है। इसके बाद आप फाल्गुन मास की शिवरात्रि है तो शिव जी को गुलाल जरूर अर्पित करें। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से मैंने गुलाल अर्पित कर दूंगी। इसके बाद यहाँ मैंने शिवलिंग पर एक एक करके आंकड़े के पत्ते, मदार के पत्ते, समी के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आंवले के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते और फूल जो आपके पास हो, जैसे अक्षत, सुपारी, लौंग, इन्हें अर्पित कर देंगे। इसके बाद वस्त्र का भाव देते हुए कलावा अर्पित करें। और देखिए महाशिवरात्रि के दिन सभी शिवालयों के बाहर माली बैठे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगी। अगर नहीं भी मिलती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उनसे भगवान शिव का पूजन करें, क्योंकि शिव जी तो बहुत बोले हैं। अगर आप उनके ऊपर एकदम सच्चे मन से 1 लोटा जल भी अर्पित कर देंगे, उससे भी भगवान खुश हो जाएंगे। तो यहाँ भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें, और माँ पार्वती को आप 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास 16 श्रृंगार उपलब्ध ना हो तो आप माँ के लिए जैसे साड़ी है, चुन्नी है, बिछिया, चूड़ी, आप इन्हें अर्पित कर सकते हो। अगर साड़ी भी ना हो तो आप माँ के लिए लाल चुनरी भी ले सकते हो। अगर लाल चुनरी भी ना हो तो आप वस्त्र का भाव देते हुए कलावा भी अर्पित कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पार्वती माँ के सिंदूर अर्पित करते हुए उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर माँ पार्वती का ध्यान करके अपनी मांग में लगाया है। और वैसे भी इस तरह से सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। जब भी आप डेली में भी आप मांग में सिंदूर लगाएं तो माँ पार्वती का ध्यान करके ही लगाएं। अब माँ पार्वती को लाल चुन्नी उड़ाएं। अब आप एक मोली लें, मोली लाल और पीले रंग की लें। अगर ये भी नहीं है तो आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो। मौली इतनी बड़ी हो कि अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति हो तो मौली को हाथ में लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करते हुए उसे बांधते चले जाएं। अगर परिक्रमा करने की जगह ना हो तो जैसे इस प्रकार शिवलिंग और पार्वती माँ हो तो एक जगह बैठकर उन्हें 7 बार इस प्रकार से मौली बांध दें। और हाँ, एक और चीज का गठबंधन करते समय ध्यान रखें, मौली को शिवलिंग से जब लाते हैं तो शिवलिंग पर सर्प लिपटे हुए हैं। तो अक्सर क्या होता है कि शिवलिंग के साथ सर्प भी ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आप सर्प को छोड़ते हुए खाली भगवान शिव को लेना है और माता पार्वती के साथ गठबंधन करना है। इस तरह से माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन हो जाएगा। और अगर आप फूल माला लेकर आए, वो भी आप एक लेकर आए, तो आप वो माला शिव जी को छुआकर माँ पार्वती को अर्पित कर दें और माँ पार्वती को छुआकर भगवान शिव को अर्पित कर दें। तो ये एक तरीके से जयमाला हो जाती है। और अगर आप इतने विस्तृत रूप से पूजन ना कर सकें तो खाली 1 लोटा जल अर्पित करके घर आ जाएं और घर पर आराम से तसल्ली के साथ पूजन करें। उसकी भी विधि मैं आप सभी के साथ जल्दी शेयर करूंगी कि घर पर आप किस तरह से महाशिवरात्रि पर पूजन करें। तो यहाँ पर सभी को फल, फूल, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद मैं यहाँ पर एक शुद्ध देसी घी के दीपक से और कपूर धूप से आरती कर लूंगी। और इन सब के बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें, क्योंकि बिना परिक्रमा के पूजा अधूरी मानी जाती है। और परिक्रमा जब भी करें आप बाईं ओर से करें, इस तरह से जो मैं कर रही हूँ। और ध्यान रखें जलहरी को न लांघें, यानी आधी परिक्रमा लगाकर उसी स्थान पर लौट जाना चाहिए जहाँ से परिक्रमा शुरू करी थी। और अब देखिए शिवरात्रि की जो कथा है वह भी यहाँ मंदिर में भीड़ भाड़ की वजह से पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने बोला आप शिवरात्रि की पूजा शाम को तसल्ली से करें और शिव चालीसा, शिव पाठ और कथा पढ़ें। और संपूर्ण पूजन अवधि में आप ओम नमः शिवाय का मन में जप जरूर करते रहें। इसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा जरूर निकालें। कुछ लोग शिवलिंग पर ही रुपये चढ़ा देते हैं, जो अनुचित है। रुपये की आवश्यकता भगवान को नहीं बल्कि मंदिर के कार्यों के लिए होती है, इसलिए कोशिश करें कि आप हमेशा दान पात्र में ही रुपये डालें, या फिर अगर आपको दान ही करना है तो फिर किसी जरूरतमंद को ही दें। तो इस तरह से संपूर्ण पूजन कर लिए। इसके बाद बाकी कुछ इस तरह से शिवालय मंदिर में और भी भगवान इस तरह शीशे के अंदर होते हैं, तो बहुत से लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे लगे शीशे पर तिलक या भोग लगा देते हैं, जिससे सारा शीशा धुंधला पड़ जाता है और भगवान के दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। अगर करना ही है तो तिलक हमेशा भगवान के चरणों में ही करें या आप बाहर से हाथ जोड़ लें। और कोशिश करें कि मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखें और अपनी तरफ से कोई भी गंदगी न फैलाएं।
तो इस तरह से पूजा के साथ साथ बाकी चीजों का भी ध्यान रखें। तो देखिए महाशिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जो इस दिन उनकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। अगर आप किसी के जीवन में विवाह संबंधी कोई परेशानी, समस्या या विवाह में देरी है या दाम्पत्य जीवन कलेश से भरा हुआ है, तो आप इस दिन शिव पार्वती का गठबंधन जरूर करें। और शिवरात्रि में बहुत ही विशेष और अच्छा उपाय है, इससे सभी प्रकार के वैवाहिक कलेश दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से अन्य वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी।